ग्राम सभा सुनने वाले सगले पंचन का अमरीका से राम राम भैया। आज विशेष दिन आए, विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस आए, यानी 28 जुलाई का ही हम पचे मनाइत हैं यह त्योहार है भैया। प्रकृति के संसाधनों और जैव विविधता के संरक्षण की बड़ी ज़रूरत है भैया। और यह दिवस हम पचे पारिस्थितिक तंत्रों की सुरक्षा के प्रति हमार पचन का ही यह एक सामूहिक उत्तरदायित्व तो बना थे कि हम बच्चे एकर संरक्षण करी, ताकि भविष्य में आने वाली पीढ़ियों के लिए एक स्थायी विश्व का निर्माण हो सके। यह दिवस पूरे विश्व में ही संरक्षण और पर्यावरणीय रूप से स्थायी जीवन शैली को बढ़ावा दे थे भैया। जैसे कि यह एक वैश्विक अवसर आए जो प्रकृति के संरक्षण और वर्तमान और भविष्य की पीढ़ियों की भलाई सुनिश्चित करने के बारे में जागरूकता बढ़ाने का प्रयास करत। और देखा भैया, यह दिन हम ही प्राकृतिक संसाधनों के स्थायी उपयोग, जैव विविधता के संरक्षण और पारिस्थितिक संतुलन बनाए रखने पर जोर देते हैं। तो भैया देखा, वनों की कटाई, प्रदूषण, जलवायु परिवर्तन से होने वाले जो खतरे हैं और के साथ साथ पृथ्वी पर और जीवन पर इस पर निर्भर रहने वाले जो पारिस्थितिक सेवाओं का बनाए रखें के लाने संरक्षण जो है वो सबसे ऊपर ये रखने का चाहिए। एक सबसे ऊंची, सबसे पहली प्राथमिकता है। और ये दिन संसाधनों के सतत उपयोग, पारिस्थितिकी बहाली और प्रकृति संरक्षण के लाने सर्वोत्तम नीतियों के निर्माण का बढ़ावा देने के प्रयास करते भैया। विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस का यह उद्देश्य है कि वनों की कटाई ना हो, आवास की हानि ना हो, जलवायु परिवर्तन इतनी तेज़ी से ना हो कि प्रदूषण बढ़ जाए। प्रदूषण और अस्थिर उपभोग जैसे खतरों के बारे में दुनिया भर के लोगों का ही प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण की तत्काल आवश्यकता से अवगत कराएगा चाहिए। और विशेष रूप से युवाओं में ही पर्यावरण के प्रति जिम्मेदार दृष्टिकोण और व्यवहार विकसित करें और स्थानीय समुदायों को संरक्षण गतिविधियों में शामिल करने के लाने, पर्यावरण की शिक्षा देने के लाने प्रोत्साहित करेंगे चाहिए। कुल मिलाकर हम यमेर से अपनी विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस मना सके थे। अपनों से हम उम्मीद करते हैं कि अपना बच्चे ज़रूर अपनी प्रकृति का संरक्षण रखें। और अब चली सुनवाई थे ये बढ़िया हंस गान थान। बात सुनो मन लाई,
बिस्पान करें और रखें, खुद बिस्पान करें और रखें, खुद बिस्पान करें और रखें, खुद बिस्पान करें और रखें, अमृत देत पिवाए ए जो, अमृत देत पिवाए बिरछा काटियों ने भाई, बिरछा काटियों ने भाई। गर्मी ऋत में करत छायरो, 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 सर्दी में गरमाई ए जो, सर्दी में गरमाई बिरछा काटियों ने भाई, बिरछा काटियों ने भाई। बिरछा काटियों ने भाई, बिरछा काटियों ने भाई, बात सुनो मन लाई ए जो, बात सुनो मन लाई बिरछा काटियों ने भाई, बिरछा काटियों ने भाई, बिरछा काटियों ने भाई। पर यह बात आई कि नैहर के बात आया लगा है, ठीक है। और अब तब भैया तीज त्योहार में के समय आउते तो हम बच्चे तो बिल्कुल तैयार हैं मई के जाए के लाने, बुलावा आवा कि हम बच्चे चल दें बिल्कुल, ठीक है। और हम हो चाहे अपना बच्चे देखा बस सावन माही जम सुंदर पानी बरसत थे, हम बच्चे झूला लगाई थे न पेड़ा माही इतना मजा आउ थे, सब सखियां मिलके झूला झूली थे और फिर राखी आउ थे, खुजलू आउ थे, ढेर सारे त्योहार आने वाले हैं। तब फिर वो खरा आनंद अलग है, एक कुछ दिन रुक जाई, एक बाद हम पति चल दे सबके सब बढ़िया सावन माही मई के, तब मई के क्या आनंद है अलग है। तो भैया सावन की बात करें, बढ़िया झूला झाला की बात करें, तो चलिए आज मस्त अपना कहीं एक कजरी सुनवाई थे। हरे राम बाजन दे नंद लाल, मुरलिया बाजन दे हारी। हरे राम बाजन दे नंद लाल, मुरलिया बाजन दे हारी। बंसी
बाजन देहारी। वृंदावन बंसी बजी और गोकुल नाचो मोर रामा। हाँ हाँ रे सांवलिया रामा। हरे रामा कुंजन उमड़ी बदरिया बसुरिया बाजन देहारी। वृंदावन की गलियन रामा। हाँ हाँ रे सांवलिया रामा। हरे रामा कौना की हरे रामा कौना की भीगी चुनरिया मुरलिया बाजन देहारी। चुनरिया राधा आई वृंदावन की गलियन रामा। हाँ हाँ रे सांवलिया रामा। हरे रामा राधा की हरे रामा राधा की हरे रामा राधा की भीगी चुनरिया मुरलिया बाजन देहारी। हरे रामा बाजन दे नंदलाल मुरलिया बाजन देहारी। मुरलिया बाजन देहारी। मुरलिया बाजन देहारी। ये बढ़िया इस गजरी के बाद बारी आवते जानकारी की। श्रोताओं नमस्कार। किसानवाणी कार्यक्रम में आज हमारे साथ मौजूद हैं श्री अखिलेश नामदेव जी, सेवानिवृत्त कृषि विस्तार अधिकारी शहडोल। आज हम इनसे बात करेंगे मोटे अनाज के बारे में। अब इसकी उपयोगिता कैसे बढ़े? देखिए, इसके खाने के तरीके तो बहुत अच्छे अच्छे हैं। अच्छे इसके वो बनाए जा सकते हैं, खाने की जो डिश हैं बनाई जा सकती हैं। अब मान लीजिए कोदो कुटकी की जो डिश है, तो कोदो का उपयोग तो लोग चावल के रूप में भी करते हैं। जी। खीर में भी उसका उपयोग करते हैं। हाँ। कोदो की रोटियां भी बनाते हैं और बहुत स्वादिष्ट आती हैं। और उसके साथ जो लघु धान फसलें और हैं, ज्वार है, बाजरा है, सामा है, रागी है, इसको मिला करके और बढ़िया से एक आटा तैयार करते हैं, मिश्रित आटा, जो कि सारी आदमी मनुष्यों के लिए बहुत उपयोगी है। सारे मिनरल, सारे फाइबर्स बहुत कम मात्रा में लेने के बावजूद भी शरीर के अंदर अधिक मात्रा में जाते हैं। यदि आपने थोड़ा सा भी इनको, आप मान लीजिए कि 100 ग्राम भी आपने खा लिया, तो वो आपको पूरी ताकत प्रदान करेगा। अब आप देखिए ना, बाजार में बिस्कुट मिलते हैं, रागी के बिस्कुट मिलते हैं और लघु खाद्यान्न के जो फसलें हैं उनके बिस्कुट्स मिलते हैं और कहते हैं ये डायबिटीज के लिए, तो वो ज्यादा पैसे कमा रहे हैं। अभी मैं गया था मार्केट, तो वो बिस्किट से रागी के थे, वो बोले इसमें कैल्शियम बहुत पाया जाता है, जो कि दूध, जितना कैल्शियम आपको दूध वगैरह से नहीं मिलेगा, उससे ज्यादा कैल्शियम आपको रागी से मिलेगा। बिल्कुल सही कह रहे हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं। अब मोटे अनाज में, जितने भी मोटे अनाज देखा जाए, तो उसमें तो फास्फोरस और लौह तत्व इतने प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं कि आपको दूसरी चीज कहीं खाने की जरूरत कभी पड़ेगी भी नहीं। बिल्कुल सही है और इसकी आवश्यकता है, लोग इसका उपयोग करें। जहां तक इसका क्षेत्र बढ़ाने की बात है, तो हमारा किसान इसके क्षेत्र बढ़ाने के लिए तत्पर है।
शासन भी अपने स्तर पे तत्पर है पूरा और शासन प्रयास भी किए जा प्रयासरत है। तो सब लोग जब मिलकर प्रयास करेंगे तो एक अच्छे परिणाम मिलेंगे, किसान को उत्पादन मिलेगा। किसान को एक आवश्यकता और है कि उस किसान के उत्पादन को बाजार में ले जाने के लिए और बाजार उपलब्ध कराने के लिए थोड़ा सा शासन को भी और हम सबको प्रयास किए जाने की आवश्यकता होगी। प्रयास किए जा रहे हैं। देखिए, ज्वार की बात मैं कर रहा था। ज्वार आपने देखा होगा जी जी, और हमारे किसान भाई इसकी उपयोगिता बता दीजिए। ज्वार में क्या होता है कि फाइबर की बहुत अच्छी मात्रा होती है। फाइबर से ज्वार में बहुत अच्छा होता है। हाँ। तो जो पेट को है वो भी ठीक करता है। हाँ, पाचन शक्ति को बढ़ा देता है। और उसी तरह से उसमें मिनरल्स, प्रोटीन्स और विटामिन बी कॉम्प्लेक्स उसमें प्रचुर मात्रा में सारे विटामिन उसमें पाए जाते हैं। जैसे कि आप गांव के लोग उसको आटे के रूप में भी उपयोग करते हैं। एक उसका दाना को उबाल करके नमक के साथ भी मिला करके उपयोग करते हैं। और आज की जो मुख्य समस्या बनती जा रही है, डायबिटीज और ब्लड प्रेशर और वजन बढ़ने की, उसमें ये ज्वार बहुत बड़ी भूमिका निभाता है। ज्वार वजन कम करने में एक महत्वपूर्ण घटक है। क्या बात। अब इसकी उपयोगिता इतनी है, इसके लाभ इतने हैं, हमें नहीं लगता कि मतलब सारे लोगों को पता होगा, और आपके माध्यम से मतलब सारे लोगों को अब पता होगा। और सर, मोटे अनाज के बारे में भी और आप बताइए कि मतलब इसकी उपयोगिता जैसे हमारे शहडोल संभाग में मतलब किसानों को आप कैसे बताएंगे, मतलब कि हाँ इसकी खेती करें और इसके लाभ तो हम बता दिए, अब इसके उपयोगिता भी जान गए, इसका खेती का रकबा कैसे बढ़ेगा? खेती का रकबा जो इनके पास हल्की भूमि पड़ी हुई है जी, और जो ये बंजर भी छोड़ के रखते हैं, तो चूंकि ये वर्षा आधारित खेती है जी, तो गर्मी में इसकी तैयारी कर लें, उसको तोड़ें। बंजर तो नहीं कहना चाहिए, जो वैसी वेस्ट लैंड पड़ी रहती है ना, उस वेस्ट लैंड को तोड़ करके और उसमें कोदो कुटकी की खेती करना शुरू करें। क्योंकि इसमें ना तो कीटों का बहुत ज्यादा प्रकोप होता है, न बहुत ज्यादा पानी की आवश्यकता होती है, न बहुत ज्यादा खाद की आवश्यकता होती है, और ये आराम से अच्छी पैदावार दे देता है और उसका लाभ किसानों को मिलता है। तो गर्मी में थोड़ा सा वो पड़त भूमि को तोड़ दें और पड़त भूमि को तोड़ करके वर्षा प्रारंभ होने के पूर्व या एक वर्षा हो जाए उसके बाद फिर खेत को अच्छी तरह से जोत के और उसमें छिड़कवा विधि से बो दें। अब नई किस्में आ गई हैं। अच्छा सर, ये मोटे अनाज जो है ये किस मौसम में मतलब ये अधिकतर खरीफ मौसम, खरीफ में इनकी खेती सारे। लेकिन मैं कहीं पढ़ रहा था कि अब तो मोटे अनाज की ऐसी किस्में आई हैं कि जो कि आप किसी भी मौसम में लगा सकते हैं। अब देखिए, किसी भी मौसम में लगा देने के पीछे का कारण यही है कि उसके पास संसाधन है ना, तो वो किसी भी मौसम में लगा करके प्रयास करेगा। क्योंकि वैज्ञानिकों ने कुछ नई किस्में खोज की हैं तो वो विभिन्न मौसम, लेकिन जब दूसरे मौसम में लगाएंगे, वो रबी में या जायद में लगाएंगे तो उन्हें बहुत ज्यादा पानी की जरूरत पड़ेगी, देख रेख करने की जरूरत पड़ेगी। तो इसलिए ये खरीफ की ही फसलें हैं प्रमुख रूप से, और यदि इसे खरीफ में ही किसान लगाना शुरू कर दे तो उसको बेहतर परिणाम मिलेंगे। इसके साथ ही वो इंटर क्रॉपिंग भी कर सकता है, अंतर्वर्ती खेती भी कर सकता है। इन फसलों के साथ वो कोदो के साथ अरहर भी लगा सकता है, ज्वार भी लगा सकता है, कोदो के साथ तिल भी लगा सकता है, उड़द भी लगा सकता है। इस तरह से वो इंटर क्रॉपिंग भी कर सकता है। तो एक फसल के साथ साथ कई अन्य फसलें भी प्राप्त हो जाती हैं, सकते हैं। खरीफ में कास्ट ऑफ कल्टीवेशन उसकी लागत कम हो जाती है क्योंकि पानी उसे बहुत विशेष देने की जरूरत नहीं है। अब यदि किसी के पास पानी है उपलब्ध है, संसाधन उपलब्ध है, तो जैसे बाजरा है, तो बाजरा दोनों सीजन पे हो सकता है। ज्वार हमारे मध्य प्रदेश में तो खरीफ सीजन में ही होती है ना। इसी तरह रागी है, खरीफ सीजन में ही होती है। तो इनको यदि खरीफ में से रबी में भी ले जाने का प्रयास करेंगे तो निश्चित रूप से उसका उत्पादन मिलेगा। और उसके उत्पादन में क्या स्थितियां निर्मित होती हैं वो तो करने के बाद किसान। अच्छा सर, अब आप चलते चलते हमारे किसान भाइयों को आप ये बता दीजिए कि आप इसकी खेती वो
कैसे ज्यादा से ज्यादा वो कर सकते हैं और ज्यादा से ज्यादा वो उत्पादन इससे ले सकते हैं? इसकी खेती जो लघु धान फसलें हैं उनकी खेती के लिए तो मुझे किसान भाइयों से ये निवेदन करना है कि वो बरसात के पूर्व खेत की अच्छी तरह से तैयारी कर लें जी। और जैसे ही पानी गिरता है वैसे ही वो उसकी बुवाई करें। 20 से 25 दिन के अंदर उसके खरपतवार खेतों से निकाल दें। जी जी। कोशिश करें कि वो कतार से बोनी करें। और यदि सिंचाई की आवश्यकता पड़ती है, 1 या 2 कभी ऐसा हो जाता है कि बरसात में लंबा समय निकल जाता है। हालांकि ये सूखे को भी सहन करने की शक्ति ये फसलें रखती हैं, लेकिन यदि कभी ऐसा हो तो एक आध पानी यदि देने की आवश्यकता हो तो दे दें, तो उससे उनको बेहतर उत्पादन प्राप्त होगा। पहले से ही कंपोस्ट खाद जो आसपास का कचरा है, जो गोबर है, नाडे में पका लें, उसकी खाद तैयार कर लें और ज्यादा से ज्यादा कोशिश करें कि इन लघु धान फसलों में कंपोस्ट खाद का उपयोग करें। कंपोस्ट खाद को कितने कितने दिन में देना चाहिए उसमें? नहीं, कंपोस्ट खाद तो एक ही बार दी जाती है। हाँ। जुताई के अंतिम जुताई के दौरान कंपोस्ट खाद को डाल दें, फिर एक जुताई कर दें। और सिंचाई कब करें? सिंचाई तो देखिए, ये तो चूंकि वर्षा आधारित खेती ही है। यदि आपको ऐसा लगता है कि आपकी मिट्टी में कहीं नमी कम हो रही है, पौधा थोड़ा सा कमजोर दिखाई देता है, तो उस दौरान उसमें सिंचाई यदि आपके पास उपलब्ध है लेकिन तो मोटे अनाजों को मुख्यतः ज्यादा पानी की भी आवश्यकता नहीं होती ना, वही तो। हाँ। लेकिन कभी कभी लंबा एरिया निकल जाता है। हाँ। ऐसा एरिया निकल जाता है कि महीना भर बरसात नहीं होती है, तब भी वो सरवाइव तो करता है पौधा, लेकिन उसके उत्पादन में कहीं ना कहीं कमी आने की संभावना हो जाती है। लेकिन यदि कंपोस्ट खाद का वो ज्यादा से ज्यादा उपयोग करेगा तो उस मिट्टी में जिसमें कंपोस्ट खाद का उपयोग किया गया है, जल धारण करने की क्षमता बढ़ जाती है। रासायनिक खादों का कोशिश करें कि कम से कम उपयोग करें, क्योंकि इसमें कीड़े और बीमारियों के लगने की संभावना बहुत कम रहती है। इसलिए रासायनिक कीटनाशकों का उपयोग न करें। यदि करना है तो जैविक कीटनाशकों का उपयोग करें जो खुद किसान बना सकता है। तो इस तरह से करने से उसकी जो लागत है वो कम आएगी और गुणवत्तापूर्ण उत्पादन प्राप्त होगा। और उस गुणवत्तापूर्ण उत्पादन को जब किसान हमारा बाजार में लाएगा तो उपभोक्ता उसे ज्यादा पसंद करेगा, वो उसके लिए लाभ के लिए होगा और तरह तरह की डिस्क बना करके फिर उपभोक्ता उसको ग्रहण कर सकता है और स्वस्थ और सानंद जीवन जी सकता है। जी सर, आपने बहुत अच्छी जानकारी दी और आप आकाशवाणी के स्टूडियो आए, आपने इतनी अच्छी जानकारी हमारे किसान भाइयों को दी और हमारे किसान भाई अब आपकी बातों पर अमल करते हुए अधिक से अधिक वो मोटे अनाज का उत्पादन करेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर, बहुत बहुत। तो भैया देखा यार रही जानकारी और अब चला सुनवावा जाए गान। आई बदरिया कारी घर नहीं आए बनवारी, आई बदरिया कारी घर नहीं आए बनवारी। कोयल कीर पपीहा बोले, कोयल कीर पपीहा बोले, बिरहन को तन जारी घर नहीं आए बनवारी, बिरहन को तन जारी घर नहीं आए बनवारी। आई बदरिया कारी घर नहीं आए बनवारी।
पवन चले जियरा झकझोरे, पवन चले जियरा झकझोरे। घर घर गावे ब्रज नारी, घर नहीं आए बनवारी। घर घर गावे ब्रज नारी, घर नहीं आए बनवारी। आई बदरिया कारी, घर नहीं आए बनवारी। राह तकत नैना भर आए, राह तकत नैना भर आए। ऐसे निर्मोही संहारी, घर नहीं आए बनवारी। ऐसे निर्मोही संहारी, घर नहीं आए बनवारी। आई बदरिया कारी, घर नहीं आए बनवारी। गरज बरस के बिजुरी चमके, गरज बरस के बिजुरी चमके। श्याम बिना दुख भारी, घर नहीं आए बनवारी। श्याम बिना दुख भारी, घर नहीं आए बनवारी। आई बदरिया कारी, घर नहीं आए बनवारी। दीनानाथ मोरी सुध लइयो, दीनानाथ मोरी सुध लइयो। मरहो मोर कटारी, घर नहीं आए बनवारी। मरहो मोर कटारी, घर नहीं आए बनवारी। आई बदरिया कारी, घर नहीं आए बनवारी। आई बदरिया कारी, घर नहीं आए बनवारी। और अब बढ़िया गान के बाद समय बचा नहीं कि अपने से और बात कही करी तो चला जाए और सगले पंचन से की जाए। जय जवान जय किसान।